रचनाकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वन्दे नन्दव्रजश्रीराम पादरेणुमवीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। जीवनधन श्री प्रिया प्रीतम के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में श्री राधा गोपाल के युगल चरणारविंदों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। वैष्णव भूषण गोस्वामी श्री रमाकांत जी, परमादरणीय हमारे विराज में पास में ही विराजमान श्री गोविंदाचार्य जी महाराज, हमारे श्री चौधरी जी, परमादरणीय पूज्य विद्वत वृंद, धाम और धामी के प्रति निष्ठ भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने जीवन धन की ही अनेकानेक आकृतियां निहारता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, श्री धाम वृंदावन की पावन पवित्र भूमि में प्राचीन स्थल में बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में एक वाक्य पढ़ने को मिलता है, काश्याम मरणान मुक्ति। काशी में यदि किसी का मरण हो जाए तो उसको मुक्ति अवश्य मिल जाती है, किंतु जहां आप सब बैठे हैं काशी में केवल मरने से मुक्ति मिलती है। और जिस धाम में आप सब बैठे हैं ये धाम ऐसा धाम है, यहाँ 4 प्रकार से मुक्ति मिल जाती है। या मौजी धृत, आपका जन्म कहीं भी हुआ हो और आपको श्री धाम वृंदावन में रहने को मिल जाए कुछ काल भी, तब भी मुक्ति आपका वरण कर लेगी। और मानो वृंदावन में आपको जन्म ना भी मिला हो, किंतु विचरण करने के लिए कोई आए और यहाँ उसका शरीर पूरा हो जाए तब भी मुक्ति मिल जाएगी। और इतना भी न हो सके तो शरीर दुनिया के किसी भी कोने में पूरा हुआ हो और आपके वंश के परंपरा के लोग यहाँ आकर के संस्कार कर दे तब भी मुक्ति निश्चित है। और जिनका जन्म यहाँ हुआ है उनको तो कहना ही क्या है। ब्रजवासियों के जैसा भाग्यशाली दुनिया में कोई दूसरा है नहीं। तो निश्चित रूप से हम सबको यहाँ निवास मिल रहा है और श्री ब्रज विकास ट्रस्ट के माध्यम से आप सब लोगों को यहाँ सेवा का अवसर भी मिल रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में उसमें 5वें अध्याय में नंदोत्सव के प्रसंग में एक बड़ी रसीली बात है जो हम सबके बड़े काम की है। वहां कुछ पवित्रता की चर्चा की गई है। जैसे शरीर को पवित्र करने का साधन है स्नान, मन को पवित्र करने का साधन है ध्यान, बुद्धि को पवित्र करने का साधन है भगवत ज्ञान, वैसे ही धन को पवित्र करने का साधन है दान।
यदि हम दान नहीं करेंगे तो धन पवित्र नहीं होगा, और यदि पवित्र धन का उपयोग हम नहीं करेंगे तो हमारा मन पवित्र नहीं होगा, और मन पवित्र नहीं हुआ तो हमारे मन में शांति नहीं होगी, और यदि शांति नहीं होगी तो हम सुखी नहीं होंगे। तो यदि सुख की इच्छा है, आपके जीवन में चाहत है, कामना है, तो धन को पवित्र करना ही पड़ेगा। और धन का पवित्र करने का साधन ये है कि दान हो जाए, और दान भी यदि भगवान से संबंधित हो जाए तो कहना ही क्या है। आप लोग अन्यथा मत मानिएगा, शायद आप लोगों से सद जाता हो, मेरे से सदता नहीं है तो मुझे लगता है। वैदिक परंपरा के आधार पर, सनातन धर्म की परंपरा के आधार पर 4 वर्ण और 4 आश्रम हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। ऐसे 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। मुझे नहीं लगता है कि आज के समय पर कोई भी वर्णाश्रम व्यवस्था का सही ढंग से पालन कर पा रहा हो। मैं सन्यासी हूं, ब्राह्मण घर में पैदा हुआ था। मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि सन्यासी के एक भी गुण हमारे जीवन में नहीं है। सन्यासी को काष्ठ की स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। सन्यासी को आप पढ़िएगा सप्तम स्कंद में, पता चलेगा सन्यासी के क्या क्या विधान है। एक जगह रहना नहीं चाहिए, शिष्य नहीं बनाने चाहिए, कथा नहीं करनी चाहिए, संग्रह नहीं करना चाहिए, बहुत सारे नियम हैं। हम युग धर्म का नाम लेकर अपनी कमजोरी को किसी न किसी माध्यम से, कवच से हम ढक देते हैं। गृहस्थ आश्रम के भी ये नियम है, कुछ भागवत के आधार पर कहूं। यावद प्रियेत जठरम तावत स्वत्तम ही देहिनाम, अधिकम यो विमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। जितने से पेट भर जाए उससे ज्यादा, यदि, ये सन्यासी का नियम नहीं बता रहा हूं, सन्यासी को तो संग्रह करने का अधिकार है ही नहीं। गृहस्थ के लिए जितना पेट भर जाए उससे ज्यादा आप रखते हो तो चोर हो और दंड के अधिकारी हो। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, भागवत का प्रमाण मैं दे रहा हूं। सप्तम स्कंद आप देख लीजिएगा। ऐसे ब्रह्मचर्य, ऐसे वानप्रस्थ, आज के समय पर ब्राह्मण के जो धर्म है, क्षत्रिय के जो धर्म है, वैश्य के जो धर्म है, भागवत के आधार पर वैश्य के 4 धर्म है, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, कुशीलम धर्म उच्यते। कहां हो पा रहे हैं? अभी हमारे पूज्य गोस्वामी जी ने जो मंदिर की सेवा में है, कई महापुरुषों का नाम लिया, काली जी परिवार का, धानुका परिवार का। इस परिवार से ये शरीर जुड़ा रहा। हमने देखा है कि ये महापुरुष गृहस्थ आश्रम में पैदा होकर के भी त्रिकाल संध्या करते थे। पुरुषोत्तम धानुका आदि तो महाराज भागवत का रोज पाठ, ऐसी सहज सादगी थी जीवन की, किंतु आप हम लोगों से कहां सद पाता है। तो हम करें क्या? उसके लिए एक नियम है। यहाँ हमारे श्री रमाकांत जी के पिताजी से तो हम परिचित, अभी शायद पहली बार मुलाकात हुई है, तो भागवत की एक दृष्टि मैं खींचता हूं आपकी ओर, इसको समझने लायक है। वेणुगीत का एक श्लोक है, धन्याः स्ममूढ़ मतयो विहरण एताः या नंद नंदन मुपात्र विचित्र वेशम, आकर्ण वेणु रणितम सह कृष्ण साराः
पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकैः। गोपियां कहती हैं कि सखी, ये हिरनिया धन्य है। धन्य के साथ एक शब्द लगाया। हम तो कई बार ठाकुर जी से कहते हैं कि धन्यता शायद हमारे जीवन में आ जाए। धन्य के साथ एक शब्द प्रयोग करती, मूढ़ है। धन्या स्म मूढ़मतया, ये मूढ़मती वाली है। टीकाकारों ने सुंदर महर्षि बल्लभादेश ने इसमें बड़ा सुंदर प्रयोग किया। मूढ़मती होकर के भी ये पूजा करती है, और अकेले पूजा नहीं करते हैं, सह कृष्ण सारा। बड़ा आश्चर्य लगता है। दूसरी सखी ने कहा, सखी तुम बावरी हो क्या? ये हिरनियां भले पूजा कैसे कर सकती हैं? माला बना नहीं सकती, आरती गा नहीं सकती, दीप जला नहीं सकती, ठाकुर को स्नान करा नहीं सकती, तो ये सेवा कैसे करती हैं, पूजा कैसे करती हैं? बड़ा सुंदर प्रयोग किया। पूजा की विधि बड़ी अलौकिक है, अद्भुत पूजा की पद्धति है हिरनियों की। ये कैसे पूजा करती हैं? प्रणयावलोकैः। देखो ठाकुर जी ने हिरनियों को एक विशेषता दी है। हिरण को, हिरण की आंखें सबसे ज्यादा सुंदर होती है, सबसे सुंदर आंखें होती हैं। आज किसी देवी जी के कोई नेत्र सुंदर हो तो कह दिया जाता है ये मृग नयनी है, मृग के समान नेत्र वाली है। तो ठाकुर जी ने उनको नेत्र सुंदर दिए। अब सुंदर नेत्र दिए हैं तो उन सुंदर नेत्रों से ये हिरनियां करती क्या है? नेत्रों की बड़ी विलक्षणता होती है। नेत्र से प्रेम भी प्रकट हो जाता है, नेत्र से क्रोध भी प्रकट हो जाता है। तो ये नेत्र से करती क्या है? प्रेम भरी दृष्टि से उनको निहारती है। प्रणयावलोकैः। आंखों से ऐसा लगता है प्रेम टपक रहा है, प्रेम छलक रहा है, प्रेम नृत्य कर रहा है। तो मानो भगवान ने हिरनियों को सुंदर नेत्र दिए, उन नेत्रों से भगवान को निहारना प्रेम भरी दृष्टि से, तो उनकी आराधना हो गई, उनकी पूजा हो गई। तो हम लोगों को ठाकुर जी ने जो दिया है, मैं तो कई बार कहता हूं अगर नाचने की कला दी हो तो उनके लिए नाचो, नाचना आराधना बन जाएगा। गाने की कला दी है उनके लिए गाओ, गाना आराधना बन जाएगा। आपको अभी कई महापुरुषों के नाम लिए हमारे श्री गोस्वामी जी ने। हाथी बाबा जी महाराज बड़े दिव्य संत थे। मैंने उनके दर्शन तो नहीं किए, किंतु उनके बारे में बहुत कुछ जानकारी है, और कभी उनसे मिलने का अवसर नहीं हुआ, किंतु संतों के माध्यम से उनके विषय में पढ़ते हैं और सुनते हैं। ऐसे हमारे गुरुदेव थे पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज। उड़िया बाबा जी महाराज के पास एक ब्रजवासी आया, गांव का था, और आकर के बोले, बाबा न मेरे पास धन है, न मेरे पास बुद्धि है, न मेरे पास विवेक है, मेरे को कुछ आता नहीं है, हमको ठाकुर जी कैसे मिलेंगे, और हमको ठाकुर जी से मिलना है। आपको बताएं, श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने ही पूज्य गया प्रसाद पंडित जी महाराज को गोवर्धन भेजा, और पूज्य गया प्रसाद पंडित जी महाराज पूरे जीवन भर बाबा का चरणोदक पीते रहे। हमको भी दिया उन्होंने। जब मैं चरणों में पहुंचता था तो जो चरणोदक देकर गए थे उसी में जल मिलाते रहे और चरणोदक बनाकर पीते रहे। तो पूज्य उड़िया बाबा जी ने उस ब्रजवासी को कहा, सच सच बता, तुझे कुछ नहीं आता? बोले, बाबा एक चीज आती है, गाली देना आता है। गाली तो ब्रजवासी के मुख में रखी रहे। बोले, गाली देना आता है? बोले हाँ। बोले, यही आराधना बना लो। बोला, बाबा ये आराधना होगी? बोले हाँ, तेरी आराधना हो जाएगी। ठाकुर जी के पास जाकर उनको खूब गाली सुनाया करो,
जो जो गाली आती हो, और वो महाराज जाकर ठाकुर जी के पास में खूब गाली सुनाए। एक दिन सुन ही रहे थे कि ठाकुर जी आकर झगड़ने लगे, ठाकुर जी प्रकट होकर उसको गाली देने लगे। अब गाली भी आराधना बन गई। जो भी आपके जीवन में है, कामात, क्रोधात, भयात, स्नेहात, यथा भक्तेश्वरे मन, सप्तम स्कंद, काम से, क्रोध से, भय से, लोभ से, स्नेह से, संबंध से, आप उनके साथ जुड़ जाओ, और यदि उनके साथ जुड़ गए तो आपका संबंध पक्का हुआ और आपकी आराधना हो गई। आप लोगों ने जो भी हमारे श्री ब्रज विकास ट्रस्ट के माध्यम से जिन्होंने ये सेवा की है, मैं तो सच कहूं, पता नहीं अब तो कुछ ढंग अलग है, बचपन से एक धारणा थी कि मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है। तो लोग पूछते थे मंदिर बनाने की क्यों जरूरत नहीं है। हमने कहा जो पुराने मंदिर हैं उन्हीं मंदिरों को ऐसा संवार दिया जाए कि लोगों की उनके साथ निष्ठा बनी रहे, तो नए बनाने की क्या जरूरत है। आप बुरा मत मानिएगा, जब नए मंदिर बनाने के चक्कर में हम पड़ते हैं तो कहीं न कहीं मेरे नाम की हिस्सा होती है कि मैंने मंदिर बनाया है। और जब अपने नाम के लिए किया जाता है तो ठाकुर जी का कहां सी कृपा हमको हो। लोग अपने अपने अहं की ही पूर्ति करते रहते हैं, सेवा नहीं होती हो। और ये जो ठाकुर दिव्य ठाकुर है, आराधना से ठाकुर प्रकट होता है। आराधक की आराधना ही प्राण फूंक देती है। तो जो हमारे पूर्वज रहे, वो लोग ठाकुर जी के साथ जितने जुड़े रहे, ईमानदारी से कहना हम लोग उतने जुड़े हैं? नहीं जुड़े हैं। ठाकुर जी से जुड़ने से ठाकुर में प्राण आते हैं। जितना हम ठाकुर जी से जुड़ेंगे उतने ठाकुर जी प्राणवान बन जाएंगे। तो ये पुराने ठाकुर, पुराने कुंड आदि, ये सब प्राणवान हैं। तो जो ब्रज विकास ट्रस्ट ये कर रहा है, इस समय के काल के आधार पर वह जर्जर हो रहे हैं, जीर्ण हो रहे हैं। तो एक तो सबसे बढ़िया बात क्या है, सेवा हो जाएगी ब्रज की। दूसरा, अभिमान नहीं होगा कि मेरा मंदिर है। हम तो बचपन से आश्रमों में रहते हैं, ये सेठ लोग आश्रमों में कमरा बना लेते हैं, और कमरा बनाकर फिर कोई भी रिश्तेदार आता है, कहते मेरा मंदिर उस आश्रम में है, वहां चले जाना, मेरा कमरा है। सबको कहेंगे कि मेरा कमरा है वहां। अरे तुमने आश्रम को दिया, मंदिर को दिया, अब तेरा कहां से रह गया भाई? मेरा कमरा है, मेरा मंदिर है। अरे मंदिर ठाकुर का है, तेरा नहीं है। हम राजस्थान के पुराने गांवों में जाते हैं तो कहते हैं अमुक सेठ की हवेली है, ये अमुक सेठ यहाँ रहते थे, अमुक सेठ रहते थे। और ब्रज में गलियों में घूमो तो अमुक सेठ का मंदिर है ऐसा कोई नहीं कहता है, बिहारी जी का मंदिर है, ये राधा वल्लभ का मंदिर है। किस सेठ ने बनाया था उसका नाम नहीं है, ये राधा गोविंद मंदिर है। अरे बाबा, अपने नाम को खोने के लिए तो हम ठाकुर जी से जुड़े थे, अपनी अस्मिता को गंवाने के लिए तो हम ठाकुर जी से जुड़े थे। और मैं गारंटी से कहता हूं, अभिमान जब तक मिटेगा नहीं तब तक भगवान मिलेगा नहीं। और मिला भी होगा और अभिमान आ जाएगा तो भगवान छोड़कर चला जाएगा। अभिमानी के जीवन में भगवान कभी नहीं रहता है। अरे बाबा, गोपियों के जीवन में छोटा सा अभिमान आ गया, मैं सुंदर हूं, ठाकुर मेरे हैं, हमारे में ये योग्यता है। अब गोपियों से ज्यादा तो त्याग हमारे जीवन में है नहीं। तो तासाम तद सौभग मदम वीक्षमानम च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयत। अभिमान मिटाने का रास्ता है। तो ये ब्रज विकास ट्रस्ट सचमुच में एक अभूतपूर्व कार्य कर रहा है, और ठाकुर जी की कृपा से हम लोग उनके संपर्क में हैं। तो अधिक से अधिक हम सब लोग मिलकर ये सेवा करें जिससे तीर्थ बचे। तीर्थ का नाम होता है तरंती अनेक, जिसमें आकर लोग तर जाए, उसका नाम तीर्थ है।
पुरानी संस्कृति बचे। आज हम बड़े व्यतीत थे सुबह से, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं। ठाकुर से मैं कह रहा था, हमारे ब्रज की पुरानी धरोहर है रासलीला, आज गोस्वामी जी गायब हो रही है। 27 साल से लगभग मैं यहाँ ब्रज में रह रहा हूँ। हमारे चारों तरफ से हरगोविंद जी महाराज की लीला, रामस्वरूप जी महाराज की लीला, श्री राम शर्मा की लीला तो अपने आश्रम में ही होती थी। हर साल सुबह से हम जगते थे, कहीं ना कहीं से आवाज आती थी रासलीला की, लगभग जा रही है। उसके समय की मांग भी है, बच्चे नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि बच्चों को बिना सिखाए कैसे उनको मंच पर उतारा जाएगा। ब्रज के गांव से पहले बच्चे आते थे, हमारे राष्ट्र स्वामी गोस्वामी लोग लेकर आते थे। आज बच्चे नहीं मिल पा रहे, बात करते हैं तो कई बार ये पुरानी संस्कृति है, ये बचे। क्योंकि जब हम मूल से जुड़े रहेंगे तभी हमारे में फूल आएंगे, और हम फूल की तलाश में हैं, किंतु मूल से अलग होकर फूल चाहते हैं तो आने वाले नहीं। मूल से जुड़े रहे तो ये ब्रज विकास ट्रस्ट मूल से जुड़ा हुआ है और ठाकुर जी की आराधना में लगा हुआ है। अभी मैंने भी 84 कोस की परिक्रमा लगाई, तो सब जगह जहाँ जहाँ कुंडों में गए, देखकर कुंडों का विकास बड़ा आनंद आता था। और बैठते थे वहाँ, फिर ऐसा लगा कि अब पूरी परिक्रमा तो नहीं, बीच बीच में किसी कुंड में जाकर कभी 2 दिन रुक गए, कभी 1 दिन रुक गए, तो दौड़ में वो रस नहीं मिल पाता है। तो आप सब सहयोग, और देखिए आप स्वयं, आपको आनंद आएगा। और एक बात और बताएं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, मुझे आपको सच कहूं, इतनी निष्ठा है कि ठाकुर जी भी आकर हमको कहें कि हम वृंदावन में नहीं रहते तो हम कह देंगे तुम ठाकुर जी नहीं हो। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। श्री ठाकुर ब्रजधाम को छोड़कर कहीं नहीं जाते, आज भी यहाँ हैं और आराधकों को, संतों को आज भी मिलते हैं, उनकी आज भी कृपा होती है। तो आपने जो ठाकुर जी की सेवा की है, आप लोग ये न समझना कि किसी मंदिर की सेवा की है, आपने श्री ठाकुर की ही सेवा की है, ये ठाकुर की ही आराधना हुई है। आपका धन, आपका पुरुषार्थ सब सफल हुआ। तो जो ठाकुर जी ने हमको दिया है, वो हमारे एक गायों की रक्षा करने वाले एक महापुरुष है, 1.25 लाख गाय है उनके पास। तो मेरे से बड़ा स्नेह है। अभी तो चतुर्मासा बद्रीनाथ में कर रहे, तो मेरे से बोले कि गो अच्छा आनंद, इसमें आप भी जुड़ो। मैंने कहा मैं अंतःकरण से तो जुड़ा हुआ हूं, किंतु मैं एकदम नहीं जुड़ सकता जैसे अन्य लोग जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा हमको जरूरत भी नहीं है कि आप पूरा जुड़ो, आप जो सेवा कर रहे हो उस सेवा में भी कई बार गई गाय की चर्चा करते रह जाना, तो निश्चित रूप से आपकी गो सेवा हो जाएगी। जो उस दिन से हमने चित्त में धारण कर लिया कि सचमुच में जो योग्यता हमारी है। अरे बाबा, जब गाली से नीचे जाते हैं तो जो योग्यता हमारे पास बोलने की, चलने की, नाचने की, गाने की, अरे बाबा मांगने की भी योग्यता यदि है तो ठाकुर जी के लिए मांगो ना, वो भी आराधना हो जाएगी। मांगना भी सबको नहीं आता, मांगना भी बहुत बड़ी कला है, सब लोगों को मांगना नहीं आता है। और हम आप मांगेंगे तो कोई देगा भी नहीं। जिनको मांगने की कला होती है वो हमारा लाखों क्या करोड़ों निकाल लेते हैं, करोड़ों निकाल लेते। चटकी से हम देखते हैं, मंदिरों में कई बार जाते हैं, सबको नहीं आता। कंजूस से कंजूस व्यक्ति, अभी हमारे साथ ब्रज 84 कोस में एक व्यक्ति था, महाकंजूस। 25 साल से तो मैं जानता हूं, कभी कुछ खर्चा नहीं किया होगा। और महाराज गोकुल में उससे भी 2100 रुपया निकाल लिया अपन। हम बड़े खुश हुए, क्योंकि मैं तो मौन हो जाता था। तो हम गोसाई जी को प्रणाम करके हमने कहा कि आपके पास की कला तो है, इस कंजूस से भी निकाल लिया। तो मांगने की भी कला हो और वो ठाकुर जी से जुड़ जाए कला, वो ठाकुर जी के लिए हो जाए, तो मांगना मांगना नहीं है, मांगना आराधना है। निश्चित रूप से ये भागवत के आधार पर मैंने प्रतिपादन किया। अब आप लोगों को भी कई आज और भी 1-2 जगह जाना है, तो शाम को रखा है, आप उसमें प्रस्थान करें। और ऐसे ही तन मन धन से, अरे बाबा एक बात कहूँ, अगर धन देने का मन न हो
तो मन से संकल्प करो कि जितने ब्रज में जीर्ण शीर्ण मंदिर हैं सब सुंदर बन जाए, सब कुंड बन जाए। तो मन का संकल्प भी आपका काम करेगा, क्योंकि संकल्प में बहुत सामर्थ्य है। और फिर ब्रज में बैठकर संकल्प करोगे तो निश्चित रूप से वो सफल होगा ही होगा, क्योंकि ये भूमि उर्वरक भूमि है, ये भूमि बहुत दिव्य भूमि, इस भूमि की प्रेम भूमि है। और मैं बताऊं, इस भूमि की आराधना करने की बहुत जरूरत है अभी। जैसे कुरुक्षेत्र की जो भूमि है ना, वो धर्म भूमि है। नैमिषारण्य की भूमि है, वो परमात्मा भूमि है। अनिमिषक क्षेत्र, अनिमिष नाम परमात्मा का है, वहां धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म नाम परमात्मा का है, किंतु धर्म स्वरूप है वो। किंतु ब्रज की भूमि प्रेम भूमि है। आप नाराज मत होना, आज उतने धर्म की जरूरत नहीं है जितने प्रेम की जरूरत है। हम सब बिखरते चले जाएंगे, भाई भाई में प्रेम नहीं है, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, सास बहू में प्रेम नहीं है। तो हम सच कहते हैं, आप ब्रज भूमि की आराधना करें, ये प्रेम आपको यहाँ से दान में मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, जिससे हमारा जीवन रसीला बने, प्रेम में बने। यही ठाकुर के चरणों में बारंबार प्रार्थना है कि हम सब का जीवन उनके रस से भर जाए, उनके प्रेम से भर जाए, उनके अनुराग से भर जाए। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय